Hello friends, welcome to Vet by Gyan. My name is Dipesh Kumar Dabi. So in the last video we are doing Veterinary Anatomy paper 1 2017. So in this video we will do remaining part of paper 1. So let's start with short notes remaining part. तो 7 जो क्वेश्चन है वो है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ ह्यूमरस ऑफ ऑक्स। तो आप जानते हैं प्रॉक्सिमल एंड इज लार्ज होता है, प्रेजेंट हेड, नेक, ट्यूबरोसिटीज एंड ग्रूव। ठीक है, हेड जो होता है सर्कुलर होता है, कॉन्वेक्स होता है और आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से वो आर्टिकुलेट करता है। नेक जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जस्ट बिलो द हेड। ठीक है, द ट्यूबरोसिटीज आर लेटरल एंड मीडियल। ये याद रखना, ट्यूबरोसिटी जो होती है एक लेटरल होती है, एक मीडियल होती है। दीज आर सेपरेटेड बाय इंटरट्यूबुलर ग्रूव। ठीक है, इंटरट्यूबुलर ग्रूव से जो है ये सेपरेटेड होती है। आप पिक्चर में भी क्लियर कर लीजिए। द लेटरल ट्यूबरोसिटी इज लार्ज, आप दिख रही है लेटरल ट्यूबरोसिटी बड़ी है एंड प्रोमिनेंट। ठीक है, इट हैज़ टू पार्ट्स, एक तो पहला है सबमिट और दूसरा है कॉन्वेक्सिटी। तो जो सबमिट है वो प्लेस्ड एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियर में प्लेस्ड है एंड इज कर्व्ड ओवर द बिसिपिटल ग्रूव। कर्व्ड है बिसिपिटल ग्रूव से। द इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो होती है वो इंसर्ट होती है सर्कुलर रफ एरिया में। ठीक है, विच इज सिचुएटेड बिलो एंड लेटरल टू द समिट। ठीक है, द बिसिपिटल ग्रूव गिव्स पैसेज टू द टेंडन ऑफ बाइसेप मसल। ये आपको मसल जो है याद रखनी है। फिर जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है मैंडिबल ऑफ ऑक्स। तो इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ जो होता है वो मैंडिबल होता है और कंप्राइजेज ऑफ अ बॉडी एंड टू रेमाई। ठीक है, एक बॉडी होती है, दो रेमाई होती है। द टू हाफ्स ऑफ दिस बोन फ्यूज इनकम्प्लीटली एट द मैंडिबुलर सिम्फाइसिस सिचुएटेड एट मिड लाइन विद द बॉडी। विद इन द बॉडी जो है मैंडिबुलर सिम्फाइसिस से ये फ्यूज हो रखी है इनकम्प्लीटली, ये याद रखना। पहला है बॉडी, तो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ बोन। टू पार्ट्स होते हैं इसके, एंटीरियर और जिसे अपन क्या बोलते हैं इंसिवियल। ठीक है, इंसिवल। और दूसरा जो होता है पोस्टीरियर, वो होता है मोलर पार्ट। तो मेंटल फोरामेन इज सिचुएटेड एट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल सरफेस। जो लेटरल सरफेस का एंटीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पे एक मेंटल फोरामेन आपको दिखेगा। रेमस ऑफ मैंडिबल, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वेंट्रल पार्ट को ऑफ मैंडिबल में जो है रेमस ऑफ मैंडिबल बोलते हैं। ईच रेमस हैज टू सर्फेसेस, टू बॉर्डर्स एंड टू एंड्स। ये आपको याद रखना है। वेंट्रल एंड कंटिन्यू विथ हॉरिजॉन्टल पार्ट। ठीक है, डोर्सल एंड हैज अ कॉन्डाइलर एंड कोरोनॉइड प्रोसेस विच प्रोजेक्ट्स इनटू टेम्पोरल फोसा। फिर है डिप्रेशन बिटवीन कॉन्डाइल्स एंड कोरोनॉइड फोसा इज कॉल्ड मैंडिबुलर नॉच। अब आप बोलोगे ये कोरोनॉइड प्रोसेस क्या है, तो कोरोनॉइड प्रोसेस आपको याद दिला दूँ, एक प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस पे भी मिलता है और मेंटल फोरामेन भी आपको याद दिला दूँ। दिस फोरामेन इज द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ मैंडिबुलर कैनाल। ये जो है आपको याद रखना है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो है अपने कंप्लीट कर लिया है, अब हम मेजर पे चलते हैं। तो पहला है इनैम्यूरेट द क्रेनियल नर्व्स इन सीरियल ऑर्डर विद देयर नेचर। तो आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें जो है हम ट्रिक्स के साथ भी बताएंगे और एक सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी ट्रिक है OOOTTA फैगवा। तो O3TTA फैगवा। तो इससे जो है आप इजीली याद कर सकते हैं, ये बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। ट्रिक होती है जिसकी 1 to 8 जो है हमेशा सेंसरी होती है और द पसंद जो है 5, 7, 9 और 10 वो जो होती है मिक्स्ड होती है। ठीक है, और बाकी जो होगी वो मोटर होगी। तो ये जो ट्रिक है, तो आपको जो है ये याद रखना है, जो सेंसरी होती है वो हमेशा एफरेंट फाइबर्स कंडक्ट करती है और जो मोटर होती है वो ईफरेंट फाइबर्स कंडक्ट करती है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न है जो आपको बार बार नहीं बोलना है। ठीक है, तो पहले चलता है ऑल्फैक्ट्री। तो ये जो होती है स्मेल में, सेंसेशन ऑफ स्मेल में काम करती है। अटैचमेंट विद ब्रेन, तो इसका जो है ऑल्फैक्ट्री बल्ब जो होता है वो अटैचमेंट होता है। पैसेज, तो ये क्रीबीफ्रॉम प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन को जो है पैसेज देती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑल्फैक्ट्री एरिया एट पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स एंड हाइपोकैम्पल गायरस, इसका जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं ऑप्टिक। तो इसका काम जो होता है सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये जो है पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में भी फंक्शनिंग करती है। तो इसका अटैचमेंट होता है ऑप्टिक काइज्मा और इसका पैसेज होता है ऑप्टिक फोरामेन। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है विजुअल कॉर्टेक्स एट द ऑसिपिटल पोल। फिर अपन चलते हैं ऑक्यूलोमोटर। आप जानते हैं ये मोटर है, तो मूवमेंट ऑफ आईबॉल में फंक्शन है इसका। इसके मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल पेडंकल में इसका अटैचमेंट है ब्रेन के अंदर। और जो है ये फोरामेन ऑर्बिट रोटेंडम इसको पैसेज देता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल रेक्टस जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर अपन चलते हैं ट्रॉक्लियर। तो
ये मूवमेंट ऑफ आईबॉल में हेल्प करती है और इसका जो अटैचमेंट होता है बिहाइंड द इन्फीरियर कॉलिक्यूलाइस, कॉलिकुलस के इन्फीरियर जो है इसका अटैचमेंट होता है। फिर जो है अपन बात करें पैसेज की तो फोरामेन ऑर्बिट और रोटेंडम जो है इसका पैसेज है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई। फिर अपन चलते हैं ट्राइजेमिनल। तो एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं फॉर पेन, टच एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ स्किन, फेस, टीथ, गम, एफरेंट फाइबर्स ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन फ्रॉम मसल ऑफ मेस्टिकेशन, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर। तो ये सारे जो है इसके फंक्शन होते हैं। फिर अपन चलते हैं उसकी अटैचमेंट विद ब्रेन। तो आपको बता दूं कि एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ पॉन्स में जो है इसका अटैचमेंट होता है और जो अपन इसका पैसेज देखते हैं तो ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी ब्रांच पास थ्रू फोरामेन ऑर्बिटोरोटेंडम एंड द मैंडिबुलर ब्रांच पासेस थ्रू फोरामेन ओवेल। तो ये इसका जो है पैसेज होता है। फिर आपको बता दूं कि गैंग्लियन जो है इसके अंदर मिलता है तो उसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फेस, टीथ, गम, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एंड स्किन, फेस, हॉर्न, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड्स, नेजल कैविटी और बहुत कुछ। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं जो एब्ड्यूसेंट। तो ये जो है मूवमेंट ऑफ आईबॉल में हेल्प करती हैं और सम प्रोप्रियो रिसेप्टिव फाइबर्स फ्रॉम लेटरल रेक्टस मसल से भी जो है इसका फंक्शनल होता है। तो इसका अटैचमेंट विद ब्रेन क्या होता है, क्लोज टू कॉर्पस ट्रेपिजोइडियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रेपिजोइडियम, कॉर्पस ट्रेपिजोइडियम जो है उसके क्लोज में ये सिचुएटेड होता है। फिर इसका पैसेज जो है वो याद रखेगा, फोरामेन ऑर्बिटर रोटेंडम। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, टू लेटरल रेक्टस ऑफ आई। और जो है वापस जो है अपन चलते हैं नेक्स्ट। फिर है फेशियल। तो ये जो होता है मसल ऑफ ईयर एंड फेस के जो है फंक्शनल कंपोनेंट होता है। और सिक्रिटो मोटर फाइबर्स टू मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड लैक्राइमल ग्लैंड्स। और इसके टेस्ट फाइबर्स भी होते हैं फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ठीक है, इसका जो अटैचमेंट होता है ब्रेन के साथ वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे होता है। और जो इसका पैसेज होता है वो इंटरनल एडिटरी मेटस से होते हुए फेशियल कैनाल से होते हुए स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, ये जो है इसका पैसेज है। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है फेशियल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 4 पॉइंट आएंगे। पहला है फेशियल मसल्स में होती है, फिर सेकंड है टेरिको पैलेटाइन एंड सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, थर्ड है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, फिर फोर्थ है जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड पैलेट। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो अब आप बताइए अपन ने कितने कर ली है, आप सही हैं, 7 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलते हैं 8th पे। तो 8th अपन की ट्रिक के हिसाब से आती है कॉक्लियो वेस्टिबुलर। ठीक है, ये जो होती है हेयर सेल्स फॉर हियरिंग सेंसेशन, जो सेल्स है जो हियरिंग में हेल्प करते हैं उनमें हेल्प करती है, ये फंक्शनल होती है। और जो सेमिलुनर कैनाल फॉर इक्विलिब्रियम के लिए जो मेंटेन रखने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट है वो इसका होता है। फिर अटैचमेंट विद द ब्रेन, तो क्लोज टू द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपको याद रखना है। पैसेज क्या है, इंटरनल ऑडिटरी मेटस। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉक्लिया वेस्टिबुलर सेमिकुलर कैनाल। तो ये आपको चीज़ें जो है याद रखनी है। नेक्स्ट जो अपन चलते हैं 9th, ग्लोसोफेरेंजियल। तो इसका जो है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, इसमें जो है इसका फंक्शनल कंपोनेंट होता है और मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स में भी हेल्प करती है। और जो है फाइबर्स फ्रॉम कैरोटिड साइनस, ये उसके फंक्शनल है। और फाइबर्स फॉर टेस्ट, ये सारे जो है इसके फंक्शनल कंपोनेंट है। फिर अटैचमेंट विद ब्रेन, तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपको याद रखना है। पैसेज जो होता है वो जुगलर फोरामेन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पैरोटिड ग्लैंड, कैरोटिड सेल ऑफ फेरिंग्स, पोस्टीरियर 3rd ऑफ द टंग। ठीक है, फिर अपन चलते हैं 10th जो है वेगस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन आता ही आता है। इसका फंक्शनल कंपोनेंट होता है मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, और इसका इनवॉलेंटरी फंक्शन भी बहुत अच्छा है। फिर है अटैचमेंट विद द ब्रेन, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेटरल एस्पेक्ट में इसका अटैचमेंट होता है। और इसका जो पैसेज है वो जुगुलर फोरामेन है। और डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ट्रेकिया, लंग्स, लिवर, पेंक्रियाज, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, लगभग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्डोमिनल पार्ट भी एरिया जो है कवर होता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर अपन चलते हैं जो अपन नेक्स्ट चल रहे थे एसेसरी 11th वाली। तो आपको बता दूं कि जो
नेक और शोल्डर मसल्स होती है वो जो है इसका फंक्शनल कंपोनेंट होता है और इसका अटैचमेंट होता है क्रेनियल रूट इन अटैच टू द डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा अपन को पता है। स्पाइनल रूट इज अटैच टू द फर्स्ट 5 सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर अपन चलते हैं पैसेज, तो जुगुलर फोरामेन इसका पैसेज है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मसल्स ऑफ नेक एंड शोल्डर एंड लैरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब लास्ट है हाइपोग्लोसल जो कि मूवमेंट ऑफ टंग में हेल्प करती है, ये आपको याद है। फिर है वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है इसका अटैचमेंट होता है और जो पैसेज है उसका हाइपोग्लोसल फोरामेन है। और डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं टंग है। तो हम जो है ये सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टंग ऑफ ऑक्स एंड डिफरेंशिएट इट विथ व्हाट दैट ऑफ हॉर्स एंड डॉग। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायग्राम में आपको एक टंग दिख रही होगी, अपन उसको जो है अच्छे से पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ हाईली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये जरूर आपको लिखना है। हाईली मूवेबल मस्कुलर होता है स्ट्रक्चर एंड मेन ऑर्गन ऑफ प्रिहेंशन, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन, ये आपको भी याद रखना है। ऑल्सो फॉर टेस्ट, वो तो आपको पता ही है। इट इज सिचुएटेड ऑन फ्लोर ऑफ माउथ बिटवीन टू रेमाई ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, इट हैज़ रूट, बॉडी और एपेक्स। आप देख सकते हैं रूट है, बॉडी है, एपेक्स है। रूट इज़ वेरी थिक एंड इज अटैच टू द हायोइड बोन एंड मैंडिबल। और बॉडी जो है वो 3 सर्फेसेस है, 2 लेटरल, डोर्सल फ्री सरफेस और डोर्सम लिंग्वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपेक्स इज थिन एंड ब्लंट विथ राउंडेड बॉर्डर। फिर है टंग इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स, ग्लैंड्स, वेसल्स, नर्व्स, मतलब लगभग हर चीज़ की सप्लाई है। ठीक है, फिर है टंग ऑफ हॉर्स, ये जो है अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बोन इज नैरो एंड अपेक्स इज स्पैचुला शेप्ड, ये आपको याद रखना है, स्पैचुला शेप्ड होता है। टोरस लिंग्वी जो है एब्सेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द रूट एंड इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर पिलर सम फोलिएट पेपिली आर प्रेजेंट। जो वेलेट पेपिली होता है वो 2 से 3 नंबर में होते हैं और प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियल प्लेन। ठीक है, फिर है टंग ऑफ डॉग, ये हाईली मोबाइल होती है। डोर्सल सरफेस ऑफ प्रेजेंट मीडियल ग्रूव और वेलेट पेपिले होती है 2 से 3 इन नंबर ईच साइड में सिचुएटेड होती है। फोलेट पेपिले आर प्रेजेंट। ठीक है, और थिक फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड सिचुएटेड अलोंग द मिडल ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टिप ऑफ द टंग नोन एज लाइजा। लाइजा आपको डेफिनेशन में भी पूछेगा और ऐसे भी आपको याद रखना है। लाइजा जो है एक वेंट्रल सरफेस पे टिप ऑफ द टंग पे सिचुएटेड होता है फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड, उसे लाइजा बोलते हैं। और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटेड एट फाइबर्स, वेसल्स एंड नर्व्स, ये ठीक है। अब नेक्स्ट अपन का लास्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन द स्टर्नम ऑफ ऑक्स एंड डिफरेंशिएट इट और दैट ऑफ हॉर्स एंड डॉग। तो ये वही क्वेश्चन है। आप स्टर्नम डिफाइन आप जानते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग प्लेट ऑफ ऑस्टियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्लेस्ड एट द मिड लाइन ऑफ द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के फ्लोर पे होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट द कोस्टल कार्टिलेज जो होती है प्रोसीड्स टूवर्ड्स द मिड लाइन इन द एट द थोरेक्स फ्लोर वेयर द एंड्स रीच टूवर्ड्स देयर फेलो ऑफ द अपोजिट साइड। द mesenchyme between the ends of the costal cartilage ossify to form sternum। ठीक है, mesenchyme जो है वो एंड्स में जो है कोस्टल कार्टिलेज वो ऑसिफाई हो जाता है, उससे क्या बनती है स्टर्नम। और ये जो है 7 स्टर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन बोलते हैं स्टर्नेब्री। ठीक है, इट इज़ अ फ्लैट एक्सेप्ट एट द क्रेनियल एंड। ठीक है, सब फ्लैट होती है, बस क्रेनियल एंड में फ्लैट नहीं होती, विच इज कंप्रेस्ड लेटरली कंप्रेस्ड होती है। द क्रेनियल एंड और मैन्यूब्रियम जिसे बोलते हैं इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट स्टेर्नेब्री। तो ये आपको पूछेगा फर्स्ट स्टेर्नेब्री का नाम क्या है, तो मैन्यूब्रियम। इट फॉर्म्स द डायाथ्रोडल आर्टिकुलेशन विद द सेकंड सेगमेंट, और जो अदर सेगमेंट्स है वो सारे फ्यूज हो जाते हैं। तो कॉर्डल एक्सट्रीमिटी इज फाउंड बाय जिफॉइड कार्टिलेज। ठीक है, कॉर्डल वाली जिफॉइड कार्टिलेज बन रखी है विच इज अ थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द लास्ट स्टेर्नेब्री। फिर है डोर्सली द कार्टिलेज गिव्स अटैचमेंट टू द डायाफ्राम एंड वेंट्रली टू द एब्डोमिनल मसल। ठीक है, डायाफ्राम से अटैचमेंट देती है और वेंट्रली जो है एब्डोमिनल मसल से अटैचमेंट देती है। द बॉडी स्टर्नम इज फ्लैट एंड थिक। डोर्सल सरफेस जो होती है वो वाइड होती है, रिमेन कवर्ड बाय सुपीरियर लिगामेंट एंड ट्रांसवर्स थोरेसिस मसल। जो वेंट्रल सरफेस होता है वो फ्लैट होता है बट लिटिल कॉन्केव होता है एंड गिव अटैचमेंट जो है थोरेसिस मसल और लिगामेंट को अटैचमेंट देता है, सुपीरियर लिगामेंट को। वेंट्रल सरफेस इज ऑल्सो फ्लैट बट लिटिल कॉन्केव। ठीक है, और जो है इसका ओरिजिन होता है पेक्टोरल मसल से। ठीक है, द लेटरल बॉर्डर आर थिक एंड अकोमोडेट्स 7 पेयर ऑफ स्टर्नल फैसेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टर्नल इंटरस्टर्नल जंक्शन। ठीक है, फर्स्ट पेयर फैसेट आर प्लेस्ड ऑन द डोर्सोलेटरल
सरफेस ऑफ मैन्यूब्रम स्टर्नाई, ठीक है, मैन्यूब्रम स्टर्नाई बोलता है फर्स्ट पेयर फेसेट को जो डोर्सोलेटरल सरफेस पे सिचुएटेड होता है। द 8th पेयर कोस्टल कार्टिलेज जॉइन स्टर्नम बिटवीन 6th एंड 7th स्टर्नेब्री अलोंग द 7th पेयर ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ये अपनी स्टर्नम कंप्लीट हुई। अब हॉर्स और डॉग का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो हॉर्स में जो है बोर्ड शेप्ड होती है, ये याद रखना है, जो फॉर्म होती है वो 7 स्टर्नेब्री है और बोर्ड शेप्ड होता है, कंप्रेस्ड लेटरली टुवर्ड्स द क्रेनियल एंड डोर्सो वेंट्रली एट द कॉर्डल एंड। द वेंट्रली इट प्रेजेंट्स अ प्रोमिनेंट क्रेस्ट, आपको प्रोमिनेंट क्रेस्ट दिख रहा होगा। लेटरल सरफेस और कॉन्वेक्स, ठीक है। जिफॉइड कार्टिलेज इज फ्लैट एंड राउंडेड। मैन्यूब्रम स्टर्नाई हैज अ क्रेनियल कार्टिलेजनस एक्सटेंशन। फिर है डॉग की बात करें तो इसमें याद रखें 8 स्टर्नल सेगमेंट होते हैं जो डू नॉट फ्यूज विथ ईच अदर, फ्यूज नहीं होते। दे आर मे फ्यूज एट वेरी ओल्ड एज, ठीक है, बुढ़ापे में फ्यूज हो गए। फर्स्ट स्टेम इज लॉन्गेस्ट, ये भी आपको दिख रही है। और जो है क्रेनियल एंड इज ब्लंट एंड सेफर्ड कार्टिलेज इज नैरो। तो इसी के साथ जो है हमने एनाटॉमी 2017 का पेपर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।